कल्पना कीजिए कि आप घने कोहरे में एक सुनसान सड़क पर खड़े हैं। चारों ओर ऐसी खामोशी कि सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। साल 2003 दिसंबर की एक कड़ाके की ठंडी रात, कुर्सियांग के डाउ हिल के जंगलों में एक वन रेंजर अनिल दत्ता अपने बंगले में अकेले बैठे थे। काम से थककर उन्होंने ताजी हवा के लिए थोड़ी देर टहलने का फैसला किया। कोहरा इतना घना था कि नी चीज साफ नहीं दिख रही थी। तभी उन्होंने देखा स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक छोटा बच्चा सामने खड़ा है। पीठ थी उनकी तरफ। अनिल ने आवाज दी, बेटा यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ा करीब गए और फिर जो हुआ उसने उनकी रूह कंपा दी। बच्चे के कंधों पर कोई सिर नहीं था। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि उस शख्स की गवाही है जिसने इसे अपनी आंखों से देखा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लोग इस जंगल में बिना सिर वाला भूत देखने का दावा क्यों करते हैं? इस राज को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। ये जगह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं, बल्कि उन बच्चों की आखिरी निशानी है जिन्हें कभी एम्पायर के अनाथ कहा जाता था। 1879 में अंग्रेजों ने यहाँ 2 बोर्डिंग स्कूल बनाए, विक्टोरिया बॉयज स्कूल और डाउ हिल गर्ल्स स्कूल। मकसद था अपने अफसरों के बच्चों को भारत की गर्मी और बीमारियों से दूर रखना। लेकिन इसके पीछे एक क्रूर सच्चाई थी। 6-7 साल के मासूम बच्चों को उनके माता पिता से दूर कर दिया जाता था। महीनों, कभी कभी सालों तक वे इस बंद कमरे में कैद रहते थे। उस जमाने में सजा के नाम पर बच्चों पर जो बीती वो आज सोचना भी मुश्किल है। यहाँ अकेलापन, डर और उदासी हवा में खुल गए थे। ये सड़क है डेथ रोड जो जंगल और स्कूल को जोड़ती है। लकड़हारे अक्सर यहाँ एक स्कूली बच्चे को घूमते हुए देखते थे। वो धुंध में आता और अचानक गायब हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उसके पास सिर नहीं था। माना जाता है कि जो भी इस बिना सिर वाले बच्चे को देख लेता है वो कभी का सुकून से नहीं सो पाता। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो उन बच्चों ने महसूस किया होगा जो इस जंगल में खो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि दिसंबर से मार्च के बीच जब स्कूल पूरी तरह बंद होता है और यहाँ एक भी बच्चा नहीं होता, तब भी लोगों को क्लासरूम से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। कदमों की आहट मानो कोई असेंबली लगी हो। मानसिक संतुलन खो चुके लोग और यहाँ तक कि कई आत्महत्याओं की कहानियां भी इस जगह से जुड़ी हैं। इतना ही नहीं, कई पर्यटकों का दावा है कि यहाँ आते ही उनका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। घना जंगल, कोहरा और टोपोग्राफी, या फिर कोई और ताकत। सवाल यह है कि क्या सच में बिना सिर वाला बच्चा यहाँ भटक रहा है, या फिर 100 सालों से जमा ये दर्द और अकेलापन इतना ज्यादा है कि उसने इस पूरे जंगल को ही एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिया है। सच जो भी हो, अगर कभी आप कुर्सियांग जाएं और शाम ढलते ही डाउ हिल की सड़क पर किसी स्कूली बच्चे को अकेला खड़ा देखें, तो उसके पास